Hello students, this is video number 11 of laws of motion and second video on motion of connected bodies. इसमें हम एक दो बड़ी अच्छी प्रॉब्लम्स करेंगे जिसमें आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा बिल्ड होगा। देखना क्या क्या। दिस इज़ द फर्स्ट प्रॉब्लम। इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, मैं पहले बता देता हूं आपको। एक बात और अंडरस्टैंड करनी है इस प्रॉब्लम को करने से पहले कि अभी तक हम जितने भी सरफेसेस मान रहे हैं ना, वो सब के सब स्मूथ सरफेसेस मान रहे हैं। व्हाट डज इट मीन? frictionless surfaces. Smooth surfaces means frictionless surfaces. No friction is involved here. The first and the foremost thing कि यहां पे कोई फ्रिक्शन नहीं है सरफेस की, ना जिस पे ये ब्लॉक्स रखे गए हैं इनकी फ्रिक्शन है, जैसे ये ब्लॉक इसके ऊपर रखा गया ना इसकी फ्रिक्शन है। कोई फ्रिक्शन भी इन्वॉल्व नहीं है। और आपको छोटी सी एक बात मैं इस क्वेश्चन को करने से पहले बताना चाहता हूं, फ्रिक्शन नहीं हो तो क्या होगा। एक छोटी सी बात समझना कि अगर एक सरफेस है, ये वाला जो मैंने अभी बनाया, इसके ऊपर अगर एक ब्लॉक पड़ा है, इसके ऊपर अगर एक ब्लॉक पड़ा है जिसका वेट है 100 kg, ठीक है, और इसको मुझे कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी आगे मूव चला करने के लिए, ठीक है, इसको आगे मूव करवाना है और मुझे कितनी फोर्स रिक्वायर्ड होगी? निग्लिजिबली स्मॉल। जस्ट टच करूंगा तो ये हिल जाएगा क्योंकि सरफेस फ्रिक्शनलेस है। इस चीज को इमेजिन करना दिमाग में मुश्किल पड़ जाता है स्टूडेंट के लिए, क्योंकि ये प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है, क्योंकि प्रैक्टिकली कोई सरफेस होता ही नहीं फ्रिक्शनलेस। प्रैक्टिकली कोई भी सरफेस फ्रिक्शनलेस होता ही नहीं। इसलिए अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस हो और मैंने यहां पे 100 kg की जगह 100 टन का मास रखा हो, तो उसको जस्ट टच करूंगा तो वो मोशन में आ जाएगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैं ज्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए दे रहा हूं क्योंकि इसको हम अपने माइंड में एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। रीजन उसका क्या है? कि रीजन है कि हमने फ्रिक्शनलेस सरफेस देखा ही नहीं होता। इसलिए अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस हो तो ऐसा होगा। हां, अगर इसको लिफ्ट करना होगा तो मुझे बहुत फोर्स लगेगी, लेकिन अगर आगे को धकेलना होगा तो मुझे फोर्स रिक्वायर्ड नहीं है। दैट फोर्स इज नियरली इक्वल टू जीरो। बिल्कुल नियरली इक्वल टू जीरो बोला, टच करना पड़ेगा, टच करते ही ये फिर ये भागेगा। समझ आई बात? तो ये एक इंफॉर्मेशन थी जो मुझे आपको बतानी थी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इनके बीच में कोई भी मतलब इस सरफेस और इस 100 kg को किसी ने रोका ही नहीं हुआ, किसी ने नहीं रोका हुआ। आप एक बात को जरा समझ लेना, ठीक है, इसको किसी ने नहीं रोका हुआ, ठीक है। इसलिए अब यहां पे इस क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड करना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। क्या देखने को मिल रहा है? अब देखो हम लोग कैसे करते थे इन क्वेश्चंस को, उसके बारे में भी बात करते हैं। सबसे पहली बात जो इस क्वेश्चन के अंदर मुझे ये दिखाई देती है कि ये वाला, देखो होता क्या है कि ये जैसे मैंने ये 50 न्यूटन फोर्स लगाई ना, तो ये फोर्स लगी इस पे, फिर आपको मालूम है ये यहां पे फोर्स लगाएगा जो इसका अपना नॉर्मल रिएक्शन होगा, जिसकी वजह से ये आगे मूव करेगा। ये जो ब्लॉक है, अगर 8 kg ब्लॉक को मैं सेपरेट अगर बनाऊं, 8 kg ब्लॉक बनाया, इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं, जरा ध्यान से देखना। इसने नीचे की तरफ वेट डाला, कितना नीचे की तरफ वेट डाला वाई एक्सिस में, कितना 80 न्यूटन, ठीक है। 10 लेता हूं मैं, आपको मालूम है, नहीं तो कई बार आप देखोगे कई बुक्स ने ना सीधा 10 की टेंशन नहीं ली है तो 8g लिख देते हैं, mg। जी की वैल्यू 10 है, मैंने इसलिए 80 लिखा, तो मैं 80 लिखता हूं, तो आप घबराना नहीं। तो 80 न्यूटन और ये किसकी फ्री बॉडी डायग्राम है? 8 kg ब्लॉक की। तो 8 kg ब्लॉक की जब मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बनाई तो मुझे नजर आ रहा है एक्स एक्सिस में तो कोई फोर्स इन्वॉल्व ही नहीं है, एक्स डायरेक्शन में। और जबकि ये पूरा सिस्टम जो मुझे दिखाई दे रहा है ये तो किस डायरेक्शन में चलने वाला है? एक्स डायरेक्शन में, इधर हॉरिजॉन्टल, इधर। और जो फोर्स यहां पे ये लगा रहा है इसके ऊपर वो तो वर्टिकल है, तो वो तो हॉरिजॉन्टल कैलकुलेशंस में इन्वॉल्व होगी नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगी। ये कौन सी नॉर्मल रिएक्शन आई? ये नॉर्मल रिएक्शन आई जो ये 3 kg ब्लॉक इस पे लगा रहा है, N1
N3 लिख दो इसको। सो N3 इक्वल टू कितना आ गया? 80 न्यूटन। पहली बात तो ये खत्म होगी कहानी इसकी इतनी। क्या इस पे कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रही है? नो, लग ही नहीं रही। तो इसकी तो सिर्फ यही इक्वेशन आई इस 8 केजी ब्लॉक की। ध्यान से करना है हमने एक एक बात को। तो इस 8 केजी ब्लॉक का याद रखोगे आप। हां, अगर यहां पे फ्रिक्शन होती ना, फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन होती ना, तो इस 80 न्यूटन का बहुत काम होता है। मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। फिर इस 80 न्यूटन, ये जो आपने नॉर्मल रिएक्शन निकाली ना, इस यही रिस्पॉन्सिबल होती है 80 न्यूटन फ्रिक्शनल फोर्स के लिए, जो अभी आपको नहीं मालूम है, इसलिए उसके बारे में बात नहीं करते। वो अभी हम सिर्फ जीरो ले रहे हैं। आएगा वो भी आएगा, लेकिन इसके नेक्स्ट स्टेप में आएगा। अभी जितने भी सरफेसेस आप लोगे, दोज ऑल सरफेसेस आर फ्रिक्शनलेस। फ्रिक्शन ये लोग बाद में पढ़ाते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन एक अच्छी खासा टॉपिक है, काफी कंफ्यूजिंग फोर्स है वो। ठीक है, बड़ी अलग सी तरह की फोर्स है, इसलिए उसको तरह हम लोग आराम से सीखते हैं। उसको अलग टॉपिक के अंदर, पूरा हैवी टॉपिक है वो भी, उसको हम अलग तरह से सीखते हैं। पहले हम फ्रिक्शनलेस ले रहे हैं, तो मेरी इस बात को ज़रा अंडरस्टैंड करना। पता है आपको, आप जब मैं आपको बताऊं, आप इस बात को इमेजिन नहीं कर पा रहे हो माइंड से, मैं जो अभी बोलूँगा, कि ये जो 50 न्यूटन फोर्स मैं लगा रहा हूँ ना, ये जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा ना इस सिस्टम के अंदर, इस 8 केजी का कोई रोल नहीं है। इस 8 केजी की जगह अगर ये 800 केजी होता ना, तो भी इसका कोई रोल नहीं होता, तो भी इसका कोई रोल नहीं था। जिस बुक से मैंने ये प्रॉब्लम ली, वहां पे उसने 8 केजी की जगह 1 केजी लिया था। मैंने आपको फील करवाने के लिए कि भाई 8 केजी हो या 800 केजी हो या 8000 केजी हो, इस ब्लॉक का हॉरिजॉन्टल मोशन में कोई रोल नहीं है इन फ्रिक्शनलेस सरफेस। माइंड इट, इन फ्रिक्शनलेस सरफेस। अगर फ्रिक्शन होती तो बिल्कुल होता। ठीक है, तो इसलिए जब तुम इस बॉडी को फोर्स लगा रहे हो, इट विल प्रोड्यूस द एक्सेलरेशन ए इक्वल टू, पता कितना? 50/5 इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सीधा सीधा। इस 8 केजी का कोई रोल नहीं है। फ्री बॉडी डायग्राम बना के देखो, आपको फील आ जाएगा। जब हम फ्रिक्शनल फोर्स पढ़ेंगे, तो इस पे जब फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी, तो फिर उसका रोल आएगा, जो प्रैक्टिकली होता भी है। प्रैक्टिकली अगर ऐसा 8 केजी का ब्लॉक हो, तो उसका बिल्कुल रोल होगा। क्यों होगा? क्योंकि प्रैक्टिकली फ्रिक्शन होती है। लेकिन इस प्रॉब्लम के अंदर थ्योरेटिकली जब स्पीकिंग, इफ फ्रिक्शन इज एब्सेंट, इस 8 केजी का कोई रोल नहीं है किसमें इस मोशन को रोकने में। अब होगा क्या? एक और बात बड़ी अच्छी अंडरस्टैंड करो। ठीक है, ये हमने निकाल लिया। इसमें एक और चीज अंडरस्टैंड करते हैं। व्हाट इज दैट? देखो कि होगा क्या, ये मोशन पता कैसी होगी एक्चुअली, कि ये वाला 8 केजी वाला ब्लॉक सरकता जाएगा इसके ऊपर ऐसे। मतलब जैसे जैसे ये मोशन आगे बढ़ेगी, ठीक है, थोड़ी देर के बाद जब 3 केजी वाला ब्लॉक कहां पहुंच गया होगा, यही सिस्टम कैसा पहुंच गया होगा, यही सिस्टम ऐसा बन गया होगा, ऐसा बन गया होगा। ये थोड़ा थोड़ा आगे चला गया। 8 केजी वाला ब्लॉक जो पहले बिल्कुल एज पे था, अब कहां आ गया? सेंटर में। और थोड़ी देर के बाद इसने गिर जाना नीचे, क्योंकि इसको रोकने वाला कोई नहीं है। फ्रिक्शन ही नहीं है तो रुकेगा कैसे ये? तो ये नीचे गिरना ही गिरना है। दिस इज द इंटरेस्टिंग पार्ट इन इट। इसीलिए इसका कोई रोल नहीं है और इसका कोई इफेक्ट नहीं फील होना इस बंदे को जो ये फोर्स लगा रहा है। जो वो फोर्स लगा रहा है उसको रोकने वाले सिर्फ कौन है? 2 केजी और 3 केजी, उसी डायरेक्शन में जब आप जा रहे हो। लेकिन 8 केजी उस पर रोल कोई नहीं है। ये हमने फ्री बॉडी डायग्राम से अंडरस्टैंड किया। ठीक है, अब देखो, अब इसको दिमाग में बिठा के रखो। जब फ्रिक्शन आएगी आपको ये और ज्यादा क्लियर होगा। वहां पे दोबारा ये वाली क्वेश्चंस आएंगे, वहां पे दोबारा आएंगे, तब मैं बोलूंगा कि इस 8 केजी का देखो ये रोल था। ठीक है, तो अब देखो, ये हमने किया। हमने नॉर्मल रिएक्शंस जब फाइंड करनी, एक नॉर्मल रिएक्शन हमने फाइंड कर ली, ये वाली जो 8 केजी का ब्लॉक किस पे लगा रहा है? 3 केजी पे। और जो 3 केजी वाला किस पे लगा रहा है? 8 केजी पे। वो तो बराबर है, तो वो हमने निकाल ली। अभी मैंने N3 की वैल्यू लिखी थी 80 न्यूटन। फाइन। अब देखो, अब नॉर्मल रिएक्शंस निकालनी है। एक एक करके फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाते जाओ। एक एक करके फ्री बॉडी डायग्राम बना। 2 केजी की बनाता हूं मैं पहले। देखो यहां बनाता हूं 2 केजी की। 2 केजी का ब्लॉक, कितनी फोर्स लगाई तुमने? 50 न्यूटन।
क्या इस पे कोई और फोर्स भी लगा रहा है? यस लगा रहा है, ये लो बंदा ये लगा रहा है। क्या नाम है इसका? इस फोर्स का नाम बोलो, N1 बोल दो इसको। ये कौन सा, किसने फोर्स लगाई है? ये कौन सी नॉर्मल रिएक्शन है? दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ 3 kg ब्लॉक ऑन 2 kg ब्लॉक। ठीक है, एक और आप बोलोगे सर एक और नॉर्मल सरफेस की क्यों नहीं ले रहे आप? ले लो यार, ले लो, सरफेस भी लगा रहा है इसके ऊपर, ये लो सरफेस भी लगा रहा है इसके ऊपर ऐसे। ठीक है, बस खत्म, यही है। लेकिन आप बोलो मैं इतना क्यों हेजिटेट कर रहा था इसको बनाने में? क्योंकि इसकी जरूरत ही नहीं है, इसकी जरूरत ही नहीं है। इसका एक और फोर्स हमने नहीं बनाई। ये देखो मैं इसको यहां बना लूं, इसको मैंने आपको पहले भी बताया, इसको ऐसे भी बना सकते हैं। ये कौन सी नॉर्मल रिएक्शन? नॉर्मल रिएक्शन ऑफ सरफेस ऑन टू। और ये कौन सी? ये 20 न्यूटन उसका वेट। तो इसलिए ये वाली जो सरफेस वाली नॉर्मल NS1 लिख दो इसको, सरफेस वाली नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू 20 न्यूटन, खत्म। लेकिन बात आती है मोशन वाली। मोशन तो एक्स एक्सिस में है, तो मैं लिखूं एक बात, देखो मैं लिखता हूं 50 माइनस N1 इक्वल टू MA, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्वल टू MA। M कितना है? 2, A कितना है? अभी निकाला था 10, N1 निकल गया 30, N1 इक्वल टू 30 न्यूटन, N1 इक्वल टू 30 न्यूटन निकाल लिया। देखो ठीक है, N1 इक्वल टू 30 न्यूटन हमने कैलकुलेट कर लिया। इसी तरह से अगर N2 निकालना, और कौन सा है? N2 कोई नहीं, बस यही था, N1 निकाल लिया। आप 3 kg का अगर आप वो बनाना चाहते हो फ्री बॉडी डायग्राम में, 3 kg की फ्री बॉडी डायग्राम आपको दिखाता हूं 3 kg की कैसी होगी। ठीक है, 3 kg वाली देखना, 3 kg पता है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहां फोर्स कौन सी लग रही है? N1 जो अभी निकाली, जिसकी वैल्यू मालूम है मुझे अब 30 न्यूटन। और ये लो, ये लगाया सरफेस ने NS2, ये लगाया ऊपर वाले ब्लॉक ने N3, ये इसका खुद का 30 न्यूटन mg। बस और कुछ है ही नहीं, और कोई फोर्स नहीं है। सब फोर्सेस सोच लो जरा, जो 3 kg पे लग रही हैं। जो 3 kg लगा रहा है वो नहीं है इसमें, जो 3 kg पे फोर्सेस लग रही हैं वो हैं। एक सरफेस ने लगाया नॉर्मल रिएक्शन, एक ऊपर जो है 8 kg रखा था वो लगाया, एक इसने लगाया, एक इसका खुद का मास 30 न्यूटन आ गया। अब जैसे ही आया तो अब मैं लगा सकता हूं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। देखना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डायरेक्ट क्या आया? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डायरेक्ट ये, अब 30 न्यूटन काट दो ना, 30 वो तो मालूम है हमें, तो N1 इज इक्वल टू MA 30 न्यूटन। ये देखो वही आंसर आया, सेम आंसर आया ना। इस या तो आप वो वाली फ्री बॉडी डायग्राम यूज करते या ये वाली करते। हाँ, ये वाली फ्री बॉडी डायग्राम यूज करने का फन ये था कि अगर मेरे को NS2 निकालना होता तो NS2 निकालने का इंपॉर्टेंस आएगा जब फ्रिक्शन आएगी, मैं बता रहा हूं आपको बार बार। तो NS2 देखो, NS2 माइनस 30 माइनस N3 इक्वल टू 0 इक्वल टू MA, इक्वल टू MA, ये MA है। और वर्टिकल डायरेक्शन में MA है ही नहीं, तो इसलिए NS2 माइनस 30 माइनस N3 इक्वल टू क्या? 0। N3 की वैल्यू आपको पहले से मालूम थी, NS3 निकल गया, NS3 इक्वल टू निकल गया 110, NS2 सॉरी, NS2 इक्वल टू कितना निकल गया? 110 न्यूटन, खत्म। फ्रिक्शन आएगी तो इस 110 का मोशन के अंदर इन्वॉल्वमेंट है। अभी तो कोई उसकी इन्वॉल्वमेंट दिखाई नहीं दे रही, कर क्या रहा है ये? अभी तो लग रहा है कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन करेगा। इसका रोल है, प्रैक्टिकली इसका रोल है। अभी क्यों नहीं नजर आ रहा फिर हमें रोल? बार बार बोल रहा हूं, 10 बार बोल दिया मैंने, क्यों नहीं नजर आ रहा इसका रोल? क्योंकि तुमने सारे सरफेसिस को स्मूथ माना है, तुमने सारे सरफेसिस को स्मूथ माना है, इसलिए इसका रोल नजर नहीं आ रहा। लेकिन आने वाले दिनों में सेम प्रॉब्लम जब फ्रिक्शन के साथ करेंगे तो इस 110 का बहुत बड़ा रोल है, इसके कारण फ्रिक्शन होती है। ठीक है, वो अभी कैसे बात करें उसको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आप। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारी डायग्राम है, 50 मीटर लेंथ है इस 10 kg ब्लॉक की। ठीक है, दिस इज गिवन, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है जो पहले हमने पढ़ा। ये 9 kg क्या 900 kg का ब्लॉक मानो आप, मैं तो 9 kg लिखा है, आप 9 क्विंटल मानो इसको, 9 टन मानो इसको।
कोई रोल ही नहीं है इसका, फ्रिक्शन ही नहीं है। आपको सामने सामने पता चलना चाहिए ये स्लाइड करने वाला है इधर जाके, ठीक है, ये स्लाइड करने वाला। अगर आपको नहीं पता चलता मैं दोबारा बता, ये देखो थोड़ी देर के बाद जब ये आगे जाएगा तो अब ये रेड वाला ब्लॉक है हमारा 10 kg वाला, तो ये कहाँ आ गया 9 kg, आहिस्ता आहिस्ता स्लाइड कर रहा है। थोड़ी देर के बाद इसने कहाँ पहुंच जाना है, यहाँ, फिर इसने क्या करना है, गिर जाना है। अच्छा, इसकी जो लेंथ है ना, इसकी जैसे 10 kg की आपको लेंथ कितनी दी है, 50 मीटर, इसकी लेंथ कुछ नहीं है, निग्लिजिबल, याद रखोगे प्लीज, गिवन होगा क्वेश्चन में, मतलब इसको पॉइंट मास मानना है आपने, ठीक है। तो उसको बोला कितनी देर लगेगी इसको गिरने में, कोई बड़ी बात है ही नहीं, दिस इज़ वेरी वेरी सिंपल। हम इसको स्टडी करते हैं बड़े अच्छे से, आप देखोगे जरा, ठीक है। हम इसमें क्या करेंगे, अभी इसको सॉल्व करते हैं, वेरी सिंपल क्वेश्चन। आपको अगर वो कॉन्सेप्ट जो मैंने पिछले क्वेश्चन में दिया वो अगर क्लियर है तो आपको अब इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अब इसमें थोड़ा सा काइनामेटिक्स घुसा दिया इन्होंने, टाइम वगैरह पूछने लगा, कुछ नहीं, अभी बताऊंगा कैसे निकालेंगे। देखो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहला काम, मैंने एक्सेलरेशन लिखी, आपको आनी चाहिए समझ, मैंने फटाफट एक्सेलरेशन लिख ली, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। कैसे भाई, कैसे लिख दिया आपने, 10/10 F/m, ये लेना ही नहीं, अभी समझाया पीछे पूरा क्वेश्चन। तो 1 मीटर स्क्वेयर, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, ठीक है, फाइन, निकल गई। फिर अब इस ब्लॉक को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, और ये रेस्ट में था पहले, ये भी याद रखना, क्वेश्चन में लिखा होता है ये सब कुछ, ठीक है। रेस्ट पे था 9 kg, और अब इसको यहां गिरने में कितना टाइम लगेगा, इसको डिस्टेंस कितना कवर करना है, 50। S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT²। ये लो आंसर आ गया, T इक्वल टू 10, T इक्वल टू 10 सेकेंड्स लगेंगे भाई इसको गिरने में। और ये भी पूछा था फिर जब ये गिरेगा नीचे 10 सेकेंड्स के बाद, तो उस समय ये कितनी वेलोसिटी अटेन कर चुका होगा, कौन सी बड़ी बात है, V इज इक्वल टू U प्लस AT। अब 10 kg ब्लॉक के लिए लिखाया V इज इक्वल टू U प्लस AT, U 0 है, सिस्टम पूरा का पूरा रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, तो A कितना है 1, टाइम कितना 10, तो 10 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड होगी, किसकी, 10 kg ब्लॉक की, 10 kg ब्लॉक की ये स्पीड होगी। और ये कितने सेकंड्स के बाद गिरेगा, 10 सेकंड्स के बाद। दिस वाज सो सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है इसमें ऐसा जो नहीं समझ आया आपको, ठीक है। तो ये दोनों प्रॉब्लम्स लगभग एक ही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड थी, ये तो जस्ट ऐसे एडिशनल, उसने आपका काइनेमेटिक्स भी चेक कर लिया कि कुछ आता है आपको या नहीं, तो इसलिए उसने ये दे दिया। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, दिस इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम, फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशंस इन ईच स्ट्रिंग, ठीक है। तो अब इस बार स्ट्रिंग के साथ ये बॉडीज कनेक्टेड है, अभी तक कैसे कनेक्टेड थी, अभी तक कैसे थी, अभी वो जुड़ी हुई थी एक दूसरे के साथ, अब लेकिन बीच में क्या है, रस्सी है इनके, स्ट्रिंग है इनके, ठीक है। अब हमने क्या निकालना है, टेंशन निकालनी पड़ती है। जब आपका ऐसे जुड़ी हुई थी तब आप नॉर्मल रिएक्शन निकालते थे, यहाँ नॉर्मल रिएक्शन नहीं है, नॉर्मल रिएक्शन सरफेस के कारण होगी बट बॉडीज की आपस में नहीं है। यहाँ क्या है, उसकी जगह नॉर्मल रिएक्शन की जगह टेंशन, बाकी कॉन्सेप्ट आप बोलोगे ना बिल्कुल सेम सेम है, ठीक है। तो हम इस प्रॉब्लम को करते हैं अभी, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहली चीज, क्या इन सब ब्लॉक्स की सेम एक्सेलरेशन है, बिल्कुल बिल्कुल सेम एक्सेलरेशन है, दिस इज 1 यूनिट, ये एक ही है, जब एक ही है तो इसकी एक ही एक्सेलरेशन होगी, ठीक है, एक ही एक्सेलरेशन होगी। वो कितनी होगी, टोटल फोर्स कितनी लग रही है, नेट फोर्स कितनी लग रही है इसके ऊपर, 100, 100 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, 100 डिवाइडेड बाय 20, 100 डिवाइडेड बाय 20, हमने पहले से, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करने हैं ऐसी प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो 100 एक्सेलरेशन पहले ही निकाल लिया करो, तो एक्सेलरेशन जैसे ही आपने निकाली तो आपके एक्सेलरेशन का आंसर क्या आया, आपके एक्सेलरेशन का आंसर आया है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, 100 डिवाइडेड बाय 20, 20 क्या है, टोटल मास, एक्सेलरेशन निकल गई। फिर आप क्या करोगे, बस अब आपको दो टेंशंस की मैं बना देता हूं आपको यहां, ऐसे, ये देखो, हैबिट बनाओ, हैबिट बनाओ, हैबिट से आता है ये सब। ये टेंशन हमने क्या माना है कि हर स्ट्रिंग के अंदर सेम जगह, हर जगह सेम टेंशन है, तो ये अगर T1 लेता हूं, ये भी T1, इसको अगर T2 लिया तो दूसरा भी T2, ठीक है। अब कोई भी ब्लॉक उठा लो जो आपकी मन करता है वो उठाओ, जो लास्ट में होता है ना थोड़ा सिंपल होता है, मैं ये बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो 10 kg वाला ब्लॉक उठा लिया, 10 kg वाला ब्लॉक उठा लिया, उसने बोला नहीं हुआ सरफेस वाली नॉर्मल रिएक्शन निकालो, इसलिए उसको बनाने की जरूरत ही नहीं है, और वो डायरेक्ट पता है आपको कितनी आएगी, ये है ना, कितनी आएगी नॉर्मल रिएक्शन, अगर ये सरफेस वाली ये वाली निकालनी हो तो कितनी आएगी, 100 न्यूटन आएगी, ठीक है, बड़ी बार बता दिया आपको। अब देखो, अब ये कितना, अब क्या देखेंगे इसको, ये देखो यहाँ टेंशन लग रही है T2, ध्यान से, यहाँ टेंशन है T2,
और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन आपको मालूम है, कॉमन एक्सेलरेशन है ये डायरेक्शन, जहाँ फोर्स लग रही है सारी ब्लॉक्स वहीं जा रहे हैं, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये। और कोई फोर्स लग रही है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में? नो, कोई भी फोर्स नहीं है। और तो इसलिए T2 इक्वल टू एम ए, T2 इक्वल टू एम ए 50 न्यूटन, 50 न्यूटन। तो 50 न्यूटन आ गया आपका T2। अब आगे रह गया T1 निकालना। तो T1 निकालने के लिए आप 6 kg वाला ब्लॉक ले लो या 4 kg वाला ब्लॉक ले लो, मर्जी आपकी, कंप्लीट मर्जी आपकी, दोनों में से कोई एक लो। हाँ, घर में प्रैक्टिस करो तो दोनों लेके देखो कि भाई सेम आंसर आता है हमारा या नहीं। तो मैं लेता हूँ 6 kg वाला, अगर आप चाहते हो तो ये लो 6 kg ले लिया। ये क्या आ गया T1, ये क्या आ गया T2, बीच में कौन सा ब्लॉक 6 kg का, मैंने लिखा T1 माइनस T2, T1 माइनस T2 इक्वल टू 6A, इक्वल टू 6A। T1 माइनस T2 क्यों लिखा, T2 माइनस T1 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होती है उस फोर्स को पहले लिखा करो। तो T1 माइनस T2 इक्वल टू क्या, 30। तो T1 इक्वल टू क्या आ गया, 80। T1 इक्वल टू 80, तो T1 आ गया 80 न्यूटन। एज सिंपल एज दैट। तो इस तरह से करते हैं ये वाली प्रॉब्लम्स। दिस वाज सो सिंपल, इसमें कुछ भी नहीं था। नॉर्मल रिएक्शन, ये बिल्कुल सेम प्रॉब्लम है। अगर आप इनको जोड़ देते ना नॉर्मल रिएक्शन की जगह, अगर इन तीनों ब्लॉक्स को आप जोड़ देते तो नॉर्मल रिएक्शंस की भी यही वैल्यू आनी थी जो टेंशन्स की आई है। बिल्कुल सेम, बिल्कुल मेथड सेम है, बिल्कुल सेम है। बस स्ट्रिंग लगा होता तो टेंशन्स पूछते हैं, अगर नहीं लगा हो तो आपको नॉर्मल रिएक्शंस पूछते हैं। जुड़ना तो इनका ज़रूरी है ना किसी तरीके से तो जुड़ने चाहिए। थैंक यू वेरी मच।